ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया बाबू 2ab। फॉर्मूला यही पढ़ाया गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। चलिए बाबू यहां पर ध्यान से देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 और ए बी बराबर जो आपका है एंड ए बी बराबर 2, देन फाइंड इट ए प्लस बी ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, तो ए प्लस बी ज्ञात करना है। चलिए यहां पर ध्यान से देखेंगे, गिवन, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, इफ ए प्लस बी बराबर इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आपका है 5 और दिया हुआ है ए बी बराबर कितना है 2, तो ए प्लस बी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 और ए बी बराबर कितना है बाबू 2। ज्ञात क्या करना है दोस्त, ए प्लस बी बराबर क्या निकालना है वाट। ठीक है, यही है, तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। तो यहाँ पर ए प्लस बी का कितना हो गया होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5, इसका 2 गुने कितना बाबू 2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 5 और 2 दूनी 4, तो a प्लस बी का कितना हो गया होल स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा बाबू, तो रूट चढ़ेगा। तो इसका जरा वर्गमूल बताइए, a प्लस बी बराबर कितना प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ पर कितने बच्चों को जो ऐसे हैं जो समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 है और ए बी बराबर 4, देन फाइंड इट ए प्लस बी बराबर वाट। क्या है बाबू आपका, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 दिया हुआ है, कॉमा ए बी बराबर आपका कितना दिया है 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना है बाबू ए प्लस बी। तो यहाँ पर गिवन में लिखेंगे, गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना बाबू 17 और ए बी बराबर 4। गिवन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 और ए बी बराबर कितना है बाबू 4, और यहाँ पर ज्ञात क्या करना है बाबू ए प्लस बी बराबर वाट। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को क्या पढ़ाया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। चलिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना है बाबू 17 और ये कितना है 2 गुने 4, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 17 प्लस 8, जोड़ेंगे तो टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्त, कितना प्राप्त हो जाएगा 25। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा बाबू अंडर रूट, तो ए प्लस बी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 5। बोलिए इसको शॉर्टकट रूप में भी सीखना है, इतना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब देखिएगा शॉर्टकट रूप में हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, बस इस बात को ध्यान दीजिए, एकदम शॉर्ट रूप में सिखाएंगे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर कैसे निकालिएगा जो। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिए, ये आपका कोचिंग हो गया बेसिक रूल से बना लिए आप। अब चाहते हैं कि शॉर्ट रूल में आप कैसे इसको ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है बाबू 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 5। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4, और 1 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 1, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 5 आ जाएगा ना। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 तो कितना आ गया आपका यहाँ पर ही 5। अब यहाँ पर चेक करेंगे ए बी बराबर कितना दिल है, देखो यहाँ पर ही ए बी बराबर 2, तो ए का मान कितना भाई लिए 2 और बी का मान कितना लिए हैं 1। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। हमको ज्ञात क्या करना था, ज्ञात क्या करना था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना 1, जोड़ेंगे तो कितना आया आंसर कितना आया था आया 3। चलिए बगल वाला को देखते हैं, समझ लेते हैं बगल वाला को।
बगल वाला में क्या चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है बाबू 17 है, और ए बी बराबर कितना है दोस्त 4। तो हम देखो तो ए को हम लिख दे 4 और बी को लिख दे 1, चलेगा आए? अरे भाई जब गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा आए। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, 16 कितना हो गया 17, मतलब ए का मान कितना हुआ 4 और बी का मान कितना हुआ 5। अरे क्या बुलवाता है तुम लोग जी, 1 होगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ए प्लस बी ज्ञात करना ना है, तो 4 + 1 बराबर कितना आ गया यहाँ पर ही, मिला के आंसर देख लीजिए। कौन सा आसान लगा, सेकंड वाला, लेकिन भुला जाएगा बड़े जल्दी उसी को, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, फिर से एक बार हम समझाते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए गौर से। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 कॉमा ए बी बराबर 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कितना है ए प्लस बी निकालना है, या फिर हम लिखे देन फाइंड इट ए प्लस बी। गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना लिखा हमने बाबू 5, ठीक है, और ए बी बराबर कितना है 2 है। उसके बाद हमने क्या लिखा है कि ए प्लस बी इक्वल टू वाट, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 5, हमने 5 रख दिया, प्लस 2 गुना 2, गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, जब जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 5 4 9, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया बाबू 9, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बाबू आपको यहाँ पर ही 3 आ जाएगा। हम ट्रिक रूप में क्या बताए हैं लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 है, फिर उसके बाद ए बी बराबर कितना बाबू तो 2 है, तो हम ए को लिख दिए 2 और बी को लिख दिए मान कितना 1, जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और जब उसको स्क्वायर किए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो कितना है 2 दूनी 4 और 4 1 5, आप देख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, क्या निकालना था बाबू, तो ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 1, टोटल जोड़ा गया तो कितना है बाबू निकल कर 3 आया। चलिए अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 कॉमा ए बी बराबर आपका कितना है 4, ठीक है, ए बराबर कितना है 4, देन फाइंड इट ए प्लस बी बराबर कितना है वाट। गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना बाबू 17, ए बी बराबर कितना है बाबू आपका यहाँ पर 4, निकालना क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है बाबू 17, 17 लिख दिए, प्लस 2 गुने कितना है 4, 4 दूनी, जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल निकाले तो कितना आ गया बाबू 5, जैसे स्क्वायर है उधर क्या चलेगा रूट, तो 5 आ गया। अब ट्रिक मेथड चले, तो ट्रिक मेथड में कुछ दिए बाबू आपका यहाँ पर ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 17, ए बी बराबर कितना है तो 4 है, तो ए के लिए 4 और बी को लिए कितना बाबू 1, जब इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 4। अब क्या किए 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पर ही, कितना हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 17 आ जाएगा ना, यही ना आएगा। अब क्या किए नीचे में निकालना क्या है ए प्लस बी, ए का मान कितना आ गया है 4 और बी का मान कितना आ गया है 1, अब निकालना क्या था ए प्लस बी, ए का मान कितना हो गया 4 और बी का मान कितना हो गया 1, जब वैल्यू पुट किए तो कितना आ गया 5। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में, चलिए ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा इसको, वीडियो को रोकिएगा, रोकने के बाद आप यहाँ पर से उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम बनाने के लिए दे देंगे 2 ठो। किसी को दिक्कत है समझने में, कोई भी बच्चा को क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ है, हम आप ही लोग से पूछ रहे हैं, कोई आत्मा यहाँ नहीं बैठा हुआ है, अगर किसी को आत्मा भी आता है तो भाई क्षमा चाहेंगे उससे, कोई का आत्मा आता है जी हाँ, चलो आगे ध्यान देना समझना बाबू, यहाँ पर ही 26 ये हो गया 5, यहाँ पर कितना है आपका जाकर 40 और ये हो गया 12, ठीक है, ज्ञात करना है। क्या आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3 और ये क्वेश्चन नंबर हो गया कितना बाबू 4। आपको हमको उम्मीद है कि आप अपने घर से क्या करिएगा, इसको बना लीजिएगा होमवर्क, ठीक है। कोई बता सकता है इसका आंसर डायरेक्ट रूप में क्या आंसर आएगा, जो कोई बच्चा बता सकता है, 2 मिनट हम टाइम दे रहे हैं, कोई बच्चा बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 बताया कोई बच्चा, सही है, इसका बताइए
इसका कोई बताइए, उसका कोई बताओ बाबू। इसका 6 बताया हमको, सही लगा, दम सही है भी। उसका बताइए, कोई नहीं है इतना में, कोई बाबू। चलो ठीक है, हम आप लोग को उसी दिन बताए थे, शॉर्ट रूप में बताते हैं। इसका आप लोग बेसिक मेथड बना लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 40, और ए बी बराबर कितना बाबू 12। तो क्या हम इसको 6 लिख सकते हैं, क्या इसको हम 2 लिख सकते हैं? 6 दूनी 6 दूनी, अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस कितना बाबू 2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 40। अब तुम बताओ ए बराबर कितना आ गया 6, अब बी बराबर कितना आ गया 2। तो निकालना क्या था दोस्त ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 2, तो टोटल कितना आ जाएगा बोलो, वजन था आए। इसमें कुछ ही था, इसमें भी आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है बाबू 26, और यहाँ ए बी बराबर कितना है बाबू 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 26, और ए बराबर कितना है 5। तो अब यहाँ पर चेक कीजिएगा, तो इसका 5 है, इसका कितना हो जाएगा बाबू 1। जब ये दोनों को गुना करते हैं, जब ये दोनों को गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है आए 5 प्राप्त होता है। जोड़ेंगे तो कितना, इसको कर देंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 25 प्लस कितना हो गया 1, तो कितना प्राप्त हुआ 26। अब यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस बी, तो ए का मान हो गया 5 और इसका मान हो गया 1, तो टोटल कितना हो जाएगा। आंसर कोई बताया था 6 इसका। चलिए, किसी को दिक्कत है, आप लोग को क्या करना है बेसिक मेथड्स, इसको क्या कर लेना है बाबू, आप लोग को बना लेना है। बन जाएगा या नहीं बनेगा, बेसिक मेथड से बन जाएगा। जो सिंपल मेथड दिए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके दिए थे ना, तो क्या उस मेथड से आप बना लीजिएगा या नहीं बना पाइएगा, बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत ना है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते अब हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। काग उतारने के लिए हम किन्हीं को कहे नहीं है। चलिए अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा एक पचमा हो जाएगा। इफ अब है ए प्लस बी बराबर, इफ ए प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6, देन फाइंड इट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है। क्या निकालना है, इफ ए प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर कितना है बाबू 6। इफ ए प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6, फाइंड द वैल्यू कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए बाबू यहाँ पर गिवन के रूप में थकेंगे। ए प्लस बी बराबर कितना है भाई, ए प्लस बी बराबर कितना है 5, और ए बी बराबर कितना दिया बाबू 6। निकालना क्या है दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर व्हाट, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाया है ऊपर में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना पढ़ाया है 2ab। तो देखिए ए प्लस बी का मान कितना हो गया 5 का स्क्वायर, इसका बोला जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा 2 गुने कितना 6। अब 5 को हम कितना बार लिख सकते हैं 2 बार ना, 5 गुने 5 आई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू 6 दूनी 12, आई 5 5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 12। 12 को ई पढ़ी लेकर आओ, 12 को ई पढ़ी लेकर आएंगे तो 25 माइनस 12 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हुआ बाबू 13। किसी को कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देख लीजिए शॉर्ट मेथड के रूप में, शॉर्ट मेथड के रूप में क्या है आपका दिल बाबू, यहाँ पर ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 5, और ए बी बराबर कितना दे लो दोस्त 6। तो क्या हम यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ए को लिख सकते हैं 3 और बी को लिख दे 2। अरे भाई देखना यार, ए को लिख दिया कितना 3 और बी को लिख दिया कितना, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6, और इसको अगर जोड़ा जाए 3 और 2 को जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। अब कहेगा सर हम बी को 3 नहीं ले सकते हैं, बी को आप 3 ले सकते हैं, ए को 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकालना को जी था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर व्हाट निकालना है, तो ए का मान बोला जाए, ए का मान 3 का स्क्वायर, बी का मान 2 का स्क्वायर, तो 3 का 3 गुने 3 और 2 गुने 2, 3 3 9 और 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ भी 13 है और वहां भी
13 है, वो शॉर्ट मेथड के रूप में आप समझ गए, और यहाँ पर आपका इस मेथड के रूप में। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है ना, बस इतना ही रहेगा, और अगले दिन होमवर्क के तौर पर ही आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए।